दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम बी एस शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। रोज की तरह आज भी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल आपके सामने लेके आया हूँ और आज के आर्टिकल का शीर्षक है ब्रेक फ्री फ्रॉम द साइकिल ऑफ इम्पोजिंग कंडीशंस। ब्रेक फ्री का मतलब होता है आजाद हो जाना। ब्रेक फ्री, जिसके ब्रेक फ्री हो जाए, आजाद हो जाओ फ्रॉम दी साइकिल। साइकिल यानी बाईसाइकिल नहीं है ये। साइकिल का मतलब होता है चक्र, जिंदगी का कौन सा चक्र। ऑफ इम्पोजिंग कंडीशंस। इम्पोजिंग का मतलब होता है लगाना, कंडीशंस जो जीवन में लग जाते हैं उनसे फ्री हो जाओ। तो आज का शीर्षक इस तरह का है, शर्तों से के चक्र से फ्री हो जाओ, कंडीशंस से फ्री हो जाओ। जीवन में कोई कंडीशन नहीं हो जाए, होनी चाहिए। जो होता है, जो मिलता है, एवरीथिंग इज ओके। दिस इज द साइकिल ऑफ द लाइफ। तो ये साइकिल इस तरह का एक छोटा सा टॉपिक है, आध्यात्मिक टॉपिक है। स्पीकिंग ट्री के तहत ये आता है। इस टॉपिक को लिखने वाले हैं आज के भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव ने ये टॉपिक लिखा है। और भूपेंद्र यादव कौन है, मैं छोटा सा परिचय दे दूं आपको दोस्तों। ये हैं मिस्टर भूपेंद्र यादव, जो मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इनकम्बेंट, हमारे केंद्र के अंदर मंत्री हैं इस समय। इनका नाम है भूपेंद्र यादव। ये यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर हैं, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। ही इज द नेशनल जनरल सेक्रेटरी ऑफ द भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। ही इज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी हैं इन दी राज्यसभा। तो आज इतनी बड़ी हस्ती का हम लेख पढ़ने जा रहे हैं। इन्होंने क्या लिखा है मंत्री होते हुए, थैंक गॉड जो इन्होंने इतना समय निकाल पाते हैं। इन्होंने लेख लिखा है, ब्रेक फ्री, आजाद हो जाओ फ्रॉम दी साइकिल ऑफ। साइकिल का मतलब ये चक्र है, जीवन चक्र। उस चक्र से आजाद हो जाओ ऑफ कंपोजिंग कंडीशंस। जहां शर्तें लग जाती हैं वहां से आजाद हो जाओ। छोटा सा टॉपिक है, बड़ा आनंद आएगा। हम यहाँ पर हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट कर रहे हैं और हमारा ट्रांसलेट करने का उद्देश्य एक ही है, इंग्लिश टू हिंदी पढ़ना। इंग्लिश टू हिंदी पढ़ने के लिए ट्रांसलेट करना और अखबार पढ़ को इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करना, इसकी दो टेक्निक मैं आपको बता रहा हूं। इंपॉर्टेंट टेक्निक ये है कि सेंटेंस को छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ें और सब्जेक्ट प्लस वर्ब को पकड़ करके चलें। सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। इतना सा ध्यान रखना है। और जहां भी टू, ऑफ, फॉर, इन, ऑन आता है, जरा सा हम पॉज देंगे। इनको बोलते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट ही आता है। ये छोटी छोटी टेक्निक्स हैं। अगर हम ये समझ जाएं तो हम इंग्लिश अखबार को धड़ल्ले से पढ़ सकते हैं। आज के अखबार में भूपेंद्र यादव साहब ने क्या मैसेज दिया है, इसको पढ़ते हैं अपन। मैनी ऑफ अस, हमारे में से बहुत सारे लोग, आर स्टक। स्टक का मतलब होता उलझ जाना, अटक जाना, अटके हुए हैं। इन ए विशियस साइकिल ऑफ अचीविंग। विशियस का मतलब होता है दुष्ट, एडजेक्टिव है ये। इन ए विशियस साइकिल, जो चक्र है ये बड़ा अजीब सा चक्र है, उसमें उलझे हुए हैं। ऑफ अचीविंग मोर, मोर ज्यादा अचीव करने के लिए, टू बी हैप्पी और ज्यादा खुश रहने के लिए, एंड देन वरिंग ओवर, और
देन वरिंग यानी चिंता, ओवर वेदर आवर अचीवमेंट्स आर बिंग अपलोडेड, भले ही हमारा अचीवमेंट होता है कि नहीं होता है और उसकी तारीफ होती है कि नहीं होती है, उसकी चिंता करते हुए हम अटके हुए हैं। अक्नॉलेज का मतलब होता है स्वीकार कर लेना। एंड अवॉर्डेड, हम क्या चाहते हैं, अपलाउडेड चाहते हैं। अपलाउडेड का मतलब प्रशंसा चाहते हैं अपने काम की, जो काम ने किया उसकी। अक्नॉलेज्ड, ऐसा चाहते हैं कि हर आदमी इसको स्वीकार करे। एंड अवार्ड, और हमको अवार्ड मिले इस बात का। यहां हम लोग अटके हुए हैं, यहां ये हमारा चक्र है। व्हाट वी आर डूइंग इज अटैचिंग ए कंडीशंस टू एक्शन। हम क्या कर रहे हैं, अटैच्ड हैं ए कंडीशंस टू एक्शन। जो भी हम काम करें उसकी शर्तें हैं हमारी। अब ये शर्तें ही हमें समझनी है क्या है। इफ वी क्रिएट समथिंग, अगर हम कुछ भी चीज क्रिएट यानी पैदा करते हैं, वी आर द वर्ड, वी वांट द वर्ड, तो हम चाहते हैं, क्या चाहते हैं, संसार से, वर्ड का मतलब संसार से चाहते हैं, टू प्रेज अस, हमारी तारीफ करे। हम कुछ भी काम करें तो हमारी तारीफ करे। इफ वी हैव ए चाइल्ड, अगर मान लीजिए हमारे पास कोई बच्चा है, वी वांट देम, तो हम उनसे उम्मीद करते हैं, टू फुलफिल अवर विशेज, तो वो हमारी इच्छाएं पूरी करे। ये सोचना तो गलत है ना। वी कैन नॉट एक्सेप्ट दैट, हम इसको स्वीकार नहीं करते। आवर एक्शन, कि हमारा जो एक्शन है, मे नॉट प्रोड्यूस, हमारा एक्शन हो सकता है वो प्रोड्यूस नहीं करे द डिजायर्ड रिजल्ट्स, जो हम चाहते हैं वो रिजल्ट प्रस्तुत वो कर पाए या नहीं कर पाए, या वर्स का मतलब खराब कर दे। इट कुड हैव एन एडवर्स इम्पैक्ट आल्सो, और हो सकता है हम कोई काम करें तो उसका रिजल्ट खराब मिले। द प्रॉब्लम, समस्या ये है, विद इम्पोजिंग कंडीशंस, शर्त हम लगा देते हैं उसमें, ऑन द आउटकम ऑफ एक्शंस, जो भी हम काम करते हैं उसका रिजल्ट आएगा उस पर हम शर्त लगा देते हैं। काम तो करेंगे लेकिन इसकी शर्त यह है, इज दैट इट हैज ए टेंडेंसी टू सीक आउट। सीक आउट का मतलब होता है कि ये इसकी हमारी आदत सी बन गई है, टू सीक आउट यानी वो मिलना चाहिए हमें। व्हेन द पाथ ऑफ ट्रुथ इज टू सीक इन, जबकि जो हम काम करते हैं वो कुछ खोजने के लिए, सीक इन का मतलब होता है कुछ खोज के निकालना, और सीक आउट का मतलब होता है खोज के हमने निकाल लिया। When we seek out, जब भी हमें कुछ मिलता है, seek out यानी कुछ मिल गया, we jump from one desire to another to the other। जब हमें कुछ मिल जाता है तो फिर हम बड़ी चीज की उम्मीद कर बैठते हैं। इन दिस स्टेट, इस स्थिति में, स्टेट का मतलब स्थिति है, वी मूव अवे, हम बहुत दूर चले जाते हैं, फ्रॉम इंटेलिजेंस, जितनी हमारी बुद्धि है उससे हम बहुत आगे चले जाते हैं। बाय सेटिंग अवर सेल्वेज ऑन कोर्स टू सेटिएट, बिना संतुष्ट होए, बाय सेटिंग अवर सेल्वेज ऑन कोर्स टू सेटिएट अवर डिजायर्स, हम हमारी डिजायर्स इच्छाओं को संतुष्ट करने के लिए हम आगे से आगे जाते रहते हैं। सॉरी, इसका सेटिएट संतुष्ट होता है, हम अपनी इच्छाओं को संतुष्ट करने के लिए आगे से आगे बढ़ते रहते हैं। विच आर इन्फिनिट, इन्फिनाइट का मतलब होता है इच्छाएं अनंत हैं हमारी। व्हेन वी सीक इन का मतलब हो गया खोज करना, जब भी हम किसी चीज की तलाश करते हैं, वी रिटर्न टू द एसेंस, हम उसके एसेंस का मतलब उसके एक्सट्रैक्ट, उसके सार पे पहुंच जाते हैं, रिजल्ट पे, ऑफ इंटेलेक्ट,
हम ऑफ इंटेलेक्ट हमारे बुद्धि के रिजल्ट पे पहुंच जाते हैं, विच इज ए काम चित्त, उसको कहते हैं काम यानी शांति, चित्त यानी हमारा मन, उसको बोलते हैं काम चित्त। द नेचुरल स्टेट ऑफ चित्त इज काम, नेचुरल स्टेट ऑफ चित्त इज काम, यानी कि हमारे जो मन की जो नेचुरल स्थिति है वो है शांत रहना। इम्पोजिंग कंडीशंस, इम्पोजिंग मतलब लगाई हुई जो शर्तें हैं, कॉजेज जिनकी वजह से कंफ्यूजन बहुत होता है, डिस्टर्बिंग दिस कामनेस, वो शर्तें हमारी स्थिति को डिस्टर्ब कर देती हैं, शांति को। कामनेस का मतलब होता है शांति। कृष्ण टोल्ड अर्जुन, कृष्ण ने अर्जुन से कहा, ऑन द बैटलफील्ड, कहां पर, युद्ध के अंदर, ऑन ऑफ कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र में, कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, इसका मीनिंग ये होता है, लेट नोट द फ्रूट्स ऑफ एक्शन, हमको फल की इच्छा नहीं करनी है, बी योर मोटिव, हमारा उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि फल मिले, नोर लेट योर अटैचमेंट, ना ही किसी चीज से लगाव जुड़ाव रखना है, बी टू इनएक्शन, बी बने रहने के लिए, टू इन एक्शन, इन एक्शन का मतलब होता है ढीला पड़ जाना, काम नहीं करना, एक्शन यानी काम करना, इन एक्शन यानी निष्क्रिय। इट हैज ए डीप मीनिंग, इसका बहुत गहरा मीनिंग होता है, दैट नो मैटर, कोई मामला नहीं है, व्हाट द रिजल्ट ऑफ कर्म, काम का रिजल्ट चाहे कुछ भी निकले, एक्सरसाइज द इंटेलेक्ट, इंटेलेक्ट को तो एक्सरसाइज करनी चाहिए, दिमाग को, टू एक्सेप्ट इट, और इसको स्वीकार करना चाहिए, विद द सेम ग्रेस, उसी शालीनता से इसको स्वीकार, ग्रेस का मतलब होता है विनम्र शालीनता से उसको स्वीकार कर लेना चाहिए, जो भी रिजल्ट निकले। इट इज इम्पोर्टेंट, यह बहुत इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंट, टू ब्रेक फ्री, ब्रेक फ्री का मतलब आजाद कर देना, ये बहुत जरूरी है, फ्रॉम द साइकिल ऑफ, कौन सी साइकिल से, कौन से चक्र से फ्री होना है, पुटिंग कंडीशंस एंड लूजिंग स्लीप ओवर देम, शर्तों से दूर हट जाओ, उनसे फ्री हो जाओ, एंड लूजिंग स्लीप ओवर देम, और लूज यानी छोड़ दो उनको, ऐसी शर्तों को। और क्रिएशंस आर एज ए नित्या, यहाँ ए नित्या बोला गया है, हिंदी वर्ड है ये ए नित्या, तो क्या है ये, आवर क्रिएशंस आर एज ए नित्या, जो हम पैदा करते हैं वो अनित्य है, वो नित्य नहीं है, वो एफेमरल है, एफेमरल का मतलब होता है छुई मुई, जल्दी से खत्म होने वाली, एज अस, जैसे हम खुद हैं, एज अस का मतलब हुआ जैसे हम खुद हैं, हम खुद थोड़ी दिनों के अंदर हमारी जिंदगी छोटी सी होती है, दैट विच इज इम्परमानेंट, यानी कि हम परमानेंट नहीं है, इम्परमानेंट है, परमानेंट नहीं है, कैन नॉट थस बी ट्रू, और जो इम्परमानेंट होता है वो सच नहीं हो सकता, फॉर ट्रूथ इज परमानेंट, जबकि ट्रूथ होता है वो सच होता है, ट्रूथ इज आल्सो लिबरेटिंग, लिबरेटिंग का मतलब ढिलाई होती है, उसमें संतुष्टि होती है, ट्रूथ इज आल्सो लिबरेटिंग, टू बिलीव इन द अनित्या, किसी अनित्य में विश्वास करना, टू बी द ट्रूथ इज ए विद्या, उसकी सच्चाई यह है कि वो अविद्या होती है, विद्या नहीं कहते हैं उसको, विद्या तो ट्रुथ को बोला जाता है, उसको फॉल्स नॉलेज भी कहते हैं। एन ओब्वियस क्वेश्चन, ओब्वियस का मतलब डेफिनेट पैदा होने वाला क्वेश्चन, थस इज क्या है वो, इफ आवर लाइफ इज परस्यूट, परस्यूट का मतलब होता है पीछा करना, जैसे हम किसी नौकरी के पीछे पड़ जाते हैं, ऐसे पीछा करना,
ऑफ अनित्या, अनित्या का पीछा करना, प्रोपेल्ड बाय अविद्या, क्यों करते हैं? अविद्या की वजह से। हम उस प्रोपेल का मतलब था धक्का दे गए, ले जाना वहां पर, उसको बोलते हैं प्रोपेल्ड। प्रोपेल्ड बाय अविद्या शुड कैसी होनी चाहिए? वी नॉट डू एनीथिंग, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। शुड वी नॉट डू, हमको नहीं करना चाहिए। शुड वी जस्ट सिट, क्या हमें चुपचाप बैठ जाना चाहिए? इज इन एक्शन, अगर चुपचाप बैठ जाओगे तो वो इज होगा इन एक्शन। इन एक्शन का मतलब होता है निष्क्रिय, आप काम नहीं करोगे तो निष्क्रिय हो जाओगे। द डिजायर्ड एक्शन, तो जो आपकी डिजायर्ड एक्शन है वो भी निष्क्रिय हो जाएगी। अर्जुन फेस्ड द सेम डायलेमा, डायलेमा का मतलब होता है दो तरफ वाले रास्ते पे खड़ा हो गया वो, इधर जाऊं या इधर जाऊं। अर्जुन फेस द डायलेमा को फैक्ट ट्रू वर्ड ये हो जाता है दुविधा। डायलेमा का मतलब होता है दुविधा, तो अर्जुन इस दुविधा में खड़ा हो गया ऑन दी बैटल ग्राउंड। बैटल ग्राउंड को बैटल फील्ड भी कह सकते हैं। कृष्ण केम टू अर्जुन से रेस्क्यू, रेस्क्यू का मतलब होता है उनको बचाना। कृष्ण उसको रेस्क्यू यानी उसको उस समस्या से बाहर निकालने के लिए आए। एंड सेड, और कहा, कर्मानु कर्मणु यापि बुद्धव्याम बुद्धायाम च विक्रमः अक्रमणा च बुद्ध्यायाम ज्ञान कर्म गतिन। इसका मतलब ये हुआ, यू मस्ट अंडरस्टैंड, तुमको समझना चाहिए, द नेचर ऑफ ऑल थ्री कर्म, तीन कर्म का क्या नेचर है ये तुम्हें समझना चाहिए। रिकमेंडेड एक्शन, पहला है रिकमेंडेड। रिकमेंड का मतलब किसी ने बताया कि ये काम करो, उसको बोलते हैं विकर्म। रॉन्ग एक्शन, उसको बोलते हैं रॉन्ग एक्शन। एंड अकर्म, एक दूसरे का नाम है अकर्म, उसको बोलते हैं इन एक्शन। इन एक्शन को मैंने आपको बताया होता है निष्क्रिय। एक्शन यानी कर्म करना, इन एक्शन यानी कर्म नहीं करना, निष्क्रिय हो जाना। द ट्रूथ अबाउट दीज, इनके बारे में जो सच है वो है इज प्रोफाउंड। प्रोफाउंड मतलब बहुत गहरा सच है। एंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, और इसको समझना भी बड़ा मुश्किल काम है। दोज हु सी, जो देखते हैं, एक्शन इन एक्शन, एक्शन इन एक्शन, जो निष्क्रिय के अंदर एक्शन ढूंढ रहे हैं। एंड इन एक्शन, और जो निष्क्रिय के अंदर एक्शन ढूंढ रहे हैं, आर ट्रूली वाइज। जो देखते हैं एक्शन इन एक्शन, निष्क्रिय में एक्शन ढूंढना, एंड इन एक्शन निष्क्रिय इन एक्शन, एक्शन में निष्क्रिय हो जाना, आर ट्रूली वाइज पर्सन्स होते हैं। ऑल दो परफॉर्मिंग ऑल काइंड ऑफ एक्शंस, भले ही वो सारे एक्शन करते हों, दे आर योगीज, वो योगी कहलाते हैं। एंड मास्टर्स ऑफ ऑल देयर एक्शंस, वो अपने अपने काम के मास्टर भी होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं। सो ए योगी इज वन, योगी कौन होता है? हु इज कामली एक्टिव, काम का मतलब शांति से जो एक्टिव होता है उसको योगी कहते हैं। वो शांत भी है, एक्टिव भी है। एंड एक्टिवली काम, और काम करते हुए भी वो शांत है, उसको योगी कहते हैं। दे डू नॉट रिनाउंस एक्शन, रिनाउंस का मतलब होता है त्याग देना, छोड़ देना। वो काम करना छोड़ती नहीं है, एक्शन करते रहते हैं योगी भी। दे रिनाउंस द टेंडेंसी,
लेकिन वो टेंडेंसी का मतलब होता है आदत, वो उस आदत को छोड़ देते हैं। कौन सी आदत? टू पुट ए कंडीशन, जहां शर्त लगती है वहां उस कंडीशन को छोड़ देते हैं। ऑन द आउटकम ऑफ देयर एक्शंस, जो उनके कर्मों के ऊपर जो शर्त लगी होती है उसको वो छोड़ देते हैं, उन्हें योगी कहते हैं। पतंजलि योग सूत्र प्रोवाइड्स ए मोर संक्षिप्त एक्सप्लेनेशन। पतंजलि ने ऐसे सूत्र बनाए हैं जो मोर संक्षिप्त का मतलब होता है संक्षिप्त में, छोटे सूक्ष्म रूप में ऐसे सूत्र बनाए जो एक्सप्लेन करते हैं व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, ये इतना क्यों इम्पोर्टेंट है, टू ट्रेन द माइंड, दिमाग को इतना क्यों पढ़ाया जाता है, टू नॉट बी ए विक्टिम। विक्टिम का मतलब होता है दोषी बनना, या जिसके ऊपर जिसको चोट लगती है उसको विक्टिम कहते हैं। ऑफ सेटिंग कंडीशंस, जहां पर ये शर्तें लगा देना, टू एक्शन एंड वरिंग ओवर आउटकम्स, और रिजल्ट की चिंता करते रहना उसके ऊपर, उसको पतंजलि ने दूर कर दिया है। ऐसा एक सूत्र बनाया है। पतंजलि सेज, पतंजलि कहते हैं ए नित्य सुसिदुकंतमासु, ए नित्या का मतलब ए विद्या, नित्या सुशिसु काठमांडू मांद्या टीरा विद्या। इसका सेंस ये है, इग्नोरेंस इज टेकिंग, इग्नोरेंस जो परवाह, इग्नोरेंस बोलते हैं जिसको परवाह नहीं करना किसी काम की। इग्नोरेंस इज टेकिंग, इग्नोरेंस से क्या होता है, इग्नोरेंस टेकिंग लेता है विच इज नॉन एटर्नल, ये लेता है नॉन एटर्नल। नॉन एटर्नल का हमेशा बनी नहीं रहना, उसको नॉन एटर्नल कहते हैं। एटर्नल यानी हमेशा बना रहना। इम्प्योर, इम्प्योर का मतलब विशुद्ध, प्योर नहीं है। पेनफुल, दुखदाई, एंड नॉन सेल्फ, नॉन सेल्फ का मतलब भी होता है खुद कुछ भी नहीं। फॉर एटर्नल, लेकिन वो समझते हैं कि हम एटर्नल हैं, हैप्पी प्योर हैं और आत्मन हैं और सेल्फ हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है ए नित्या में। इसलिए इग्नोरेंस इज, इग्नोरेंस क्या है, मिस्टेकिंग, गलती करना है, ए विद्या फॉर विद्या, ये विद्या के लिए ए विद्या करना गलत है। बाई फिरिंग अवर सेल्वेज, अपने आप को फ्री करते हुए, बाई फिरिंग आईएनजी लगा है तो मतलब ये काम करते हुए। फ्रॉम कंडीशंस वी मूव क्लोजर टू बीइंग ए योगी, अगर हम ऐसा करें तो हम एक योगी के क्लोजर का मतलब उसके नजदीक पहुंच जाएंगे। तो यहां पर ए विद्या को गलत बताया गया है, विद्या सही है। ए योगी इज समवन, योगी कैसा होता है, समवन एक ऐसा आदमी होता है हु हैज फ्रीड, वो फ्री कर लेता है देयर बीइंग फ्रॉम इम्पोजिंग कंडीशंस, वो अपने आप को शर्तों से बिल्कुल फ्री कर लेता है ऑन एक्शंस, एक्शंस के ऊपर। कंडीशंस क्रिएट डिजायर्स, जो कंडीशंस होती हैं वो हमारी इच्छाएं क्रिएट करती हैं और वो कभी पूरी नहीं होती हैं। टू बी डिजायरलेस, टू बी का मतलब बने रहो, कैसे बने रहो, डिजायरलेस, जिसमें कोई डिजायर नहीं होनी, इच्छा नहीं होनी चाहिए। इज टू बी ए योगी, वो एक अच्छा योगी हो सकता है, अच्छा है योगी हो सकता है। इज टू बी, वो हो सकता है ए योगी। ही कैन बी, वो ये भी हो सकता है इन आवर बोर्ड रूम्स,
ही कैन बी इन आवर बोर्ड रूम्स, यानी वो हमारे बोर्ड रूम का मतलब होता है ऑफिस, बड़ा ऑफिस, वहां आ सकता है। इन दी कॉफी ग्लास कैबिन, वो कॉफी ग्लास कैबिन में तो आ सकता है। और समवन हेल्पिंग अस, या कोई मदद करने वाला होता है वो आ सकता है विद टी और कॉफी इन आवर ऑफिस, और कोई चाय और कॉफी के साथ हमारे कमरे में प्रवेश कर सकता है। कहने का मतलब यह है कि जिसकी जो सेवा करने के भाव से आते हैं वो ही हमारे पास आ सकता है, ऐसे योगी लोग होते हैं, बाकी दूसरा आदमी वहां तक नहीं पहुंच सकता। तो ये टॉपिक लिखने वाले कौन है? द राइटर इज यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ये भारत सरकार के ये मंत्री हैं, यूनियन यानी कैबिनेट मंत्री हैं, एंड लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट के ये मंत्री हैं। इन्होंने ये छोटा सा लेख लिखा है और हमने इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करना सीख रहे हैं और सेंटेंस को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के ये काम कर रहे हैं। तो आशा करता हूँ आपको सबको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कल फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू दोस्तों।